यूपी में है दम, चूंकि जुर्म है यहाँ कम। अरे भैया कम कहाँ है, कोई मुझे बता दे कम कहाँ पर है। बलात्कार, चोरी, डकैती, अपहरण, हत्या, भू माफियाओं का जमीनों पर कब्जा, समाजवादी पार्टी के लोगों की गुंडागर्दी, मुलायम सिंह जी की चिंता, मुलायम सिंह जी की चिंता, मुलायम सिंह जी की चिंता। मैं 3 बार इसलिए कह रहा हूं कि वाकई चिंतित है नेताजी। कुछ नहीं, देखिए ये स्लोगन ये तो अफवाह है। नहीं अफवाह क्या, मुलायम सिंह चिंतित नहीं है। नहीं अफवाह क्या है आप बता दीजिए। नहीं नेताजी चिंतित नहीं है, ये अफवाह है क्या? क्या नेताजी चिंतित है, ये अफवाह है? नेताजी लॉ एंड ऑर्डर के बारे में चिंतित नहीं। नेताजी देखिए ऐसा है, हमारे नेताजी जमीनी है। हाँ। धरती पुत्र है नेताजी। हाँ। तो वो जमीनी हकीकत कार्यकर्ताओं से मिलते हैं डेली, जो बातें सामने आती हैं तभी तो वो परेशान है भाई। आप लोग हेलीकॉप्टर में घूमते रहते हैं, मंत्रियों के बारे में कहा जाता है वो हवाई दौरा करते हैं। नेताजी धरती पुत्र है, धरती पकड़ है, वो जमीन की फीडबैक देते हैं। जब वो जमीन की फीडबैक देते हैं तो आप लोग कहते हो कि नहीं ये अफवाहें हैं। भैया नेताजी को तो बख्श दो। दे दूं यादव साहब को, नहीं यादव साहब को सूचना दे दूं कि मेरठ में जब अखिलेश यादव आए थे तो 95 लाख रुपए का खर्चा अभी मेरठ प्रशासन ने उनके आने पर कर दिया, जिसमें फूल पर कर दिया, स्टेज पर कर दिया। वो कन्या धन बांटने के लिए आए थे। इतने का तो धन नहीं था जितने का खर्चा कर दिया। तो आप देखिए जो साइको फैंसी जो अमिताभ अग्निहोत्री जी, दूसरी चल अमिताभ अग्निहोत्री जी जो अधिकारी हैं वो इतनी तो सेवा करते हैं, बताइए अब बेचारे क्या करें? देखिए हमारे मित्र कुमार विश्वास जी ने एक आंकड़ा दिया। मुझे स्मरण है जब कन्या विद्याधन बांटने का सिलसिला शुरू हुआ और पहली बार मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव दोनों ने सामूहिक रूप से जब बांटा तो उस समारोह में 2 करोड़ 36 लाख रुपए खर्च हुए थे और 1 करोड़ 42 लाख के चेक बटे थे। तो मैंने अपने फेसबुक पर लिखा कि आधे से कम का दान और उससे ज्यादा की व्यवस्था में लग गया। ये तो ठीक नहीं तरीका, ये जनता के पैसे के साथ नाइंसाफी है। कुरियर से भेज दीजिए, रजिस्ट्री कर दीजिए। हाँ। और साथ में अपना भी एक हस्ताक्षरित पत्र लगा दीजिए ताकि सनद रहे कि मैंने भेजा। समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने कल कहा कन्या विद्याधन बंटने के दौरान अपने भाषण में प्रभारी मंत्री के सामने कि देख लो भैया ये नेताजी का पैसा है, इस पैसे का कर्ज चुकाना होगा 14 में वोट देके। यानी मुफ्त में नहीं दे रहे। ये स्थिति है। लेकिन खैर उस प्रसंग में जाएंगे तो बहस भटक जाएगी। हाँ। मूल बात पर आते हैं कि सवाल ब्यूरोक्रेसी का। हाँ। उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी रही कहां? ब्यूरोक्रेसी तो या तो इस घर की दासी हो गई या उस घर की दासी हो गई। उत्तर प्रदेश के ही अधिकारी बताते हैं कि कोई सरकार हो, ऐसी स्थिति चीफ इंजीनियर को विधायक कुंडी बंद कर लेता है, रिवॉल्वर लगा देता है, कहता जी अब ठेका में काम बाद में होगा, आप पैसा पहले रिलीज करो। क्या करे अधिकारी, क्या करे? उसमें वो भ्रष्ट हो जाता है। वो जानता है कि इस जलालत को तो मुझे झेलना ही झेलना है, तो कम से कम भ्रष्ट हो जाऊं तो अपने बाल बच्चों के लिए तो सुरक्षित जीवन कर दूंगा। और गोंडा वाले सीएमओ का उदाहरण सामने है। जब आप जो भ्रष्ट नहीं होता हाँ। उसको बलपूर्वक भी उठा ले जाते हैं। हाँ। वो 2-2, 3-3 दिन आदमी गायब रहता है बेचारा। हाँ। ये भी समस्या है। एसपी लखनऊ के सामने लोग मारते हैं उनके ऑफिस में और एसपी निरीह भाव से देखता है, कहता नहीं देखिए प्लीज ऐसा मत करिए, और बाद में कहता मेरे सामने कुछ नहीं हुआ। तो ये जो दृश्य है मैंने इसी मंच से और बाकी तमाम मंचों से जहां भी मैं इस विषय पर बोला मैंने एक उदाहरण हमेशा दिया। बहुगुणा कहा करते थे हेमवती नंदन बहुगुणा कि नौकरशाही वह घोड़ा है जो अपने सवार की थाइज का बल पहचानता है। घोड़ा उससे चलता है। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। ठीक बात। इसमें 11 महीने क्या, ये तो 11 दिन में समझ में आता है। और फिर मैं एक बात कहूं, उत्तर प्रदेश मेरे मित्र युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए नया हो सकता है, मुलायम सिंह जी के लिए नया नहीं। वो ये भी जानते हैं कि लोनी थाने में जो यादव दरोगा तैनात है उसके ससुराल कहां है। मुलायम सिंह जी उस तरह के जमीनी नेता है, वो ये यहां तक जानते हैं कि लोनी में जो दरोगा तैनात है उसकी ससुराल कहां है, कहां पे आया है। ठीक बात है। तो उनसे कोई छुपा है? जी जी। अब यह अधिकारियों का नाम लेना ठीक नहीं इस मंच से मेरे लिए, लेकिन वो सबको जानते हैं। तो ये तो जब आप जीते थे जी कुमार जी, अगले ही दिन ये लिस्ट बन जानी चाहिए थी कि काम वाले लोग कौन है। ठीक बात है। अब मुलायम सिंह की 3 बार मुख्यमंत्री रह लिए। जी कुमार जी। अतुल जी
देखिए अतुल जी, हम और आप उस राजनीतिक परंपरा से जुड़े हैं जहां लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र रेलवे में इंटरव्यू देने जाते हैं और पिता के नाम की जगह लाल बहादुर शास्त्री देखकर इंटरव्यू लेने वाला पूछता है कि आपके पिताजी का नाम तो भारत के प्रधानमंत्री से मिलता है, तो वो कहता है जी मैं भारत के प्रधानमंत्री का बेटा हूं। लेकिन एटा में जब फुल ड्रेस में एक एसपी शिवपाल सिंह के पैर छू लेता है तो आप समझिए कि समाजवादी पराक्रम के सामने बोलने की किसकी हिम्मत रह जाएगी। दूसरे, मैं अभी आगरा गया था, रास्ते में छाता पड़ता है, वहां सड़क के किनारे एक विज्ञापन लगाया है इन्होंने, सरकार के हमारे अधिकारी मित्रों ने, इस बात के लिए कि लड़कियां गांव की और महिलाएं वो घर में शौच करें, घर में शौचालय बनाएं। तो बड़ा शानदार चित्र बना रखा था। एक लड़की को 2 गुंडे उठा के ले जा रहे हैं, घोड़े पे रिवॉल्वर ले रखी है, बंदूक ले रखी है, और नीचे लिखा है जंगल को गई थी धनिया उठाकर ले गए गुंडे, आप भी बचना चाहते हैं तो घर में बनवाएं शौचालय। इसका मतलब सरकार क्या कहना चाहती है, इसका मतलब बनाने वालों का कहना क्या है। जिस समय दामिनी के साथ जो कुछ हो रहा था, सैफई में संभावना सेठ नृत्य कर रही थी, सामने बैठकर आदरणीय नेताजी सुन रहे थे। उस समय 28 कवि जो हैं वो उन्हें भारत का प्रधानमंत्री और बृहस्पति का शासक और मंगल और सूर्य और चंद्रमा उनके चरणों में डाल रहे थे। ये इस विषय पर चढ़कर बोलती हो, जो अभी माननीय मंत्री जी ने बोला कि भूमिपुत्र धरतीपुत्र। कुमार विश्वास जी, इस विषय पर सबसे पहले मैंने ही टिप्पणी की थी। हिंदुस्तान के तमाम हिंदी अंग्रेजी चैनलों में ये साहस सबसे पहले हम ही ने दिखाया था और कहा था कि अगर प्रियंका चोपड़ा के नृत्य पर ऋतिक रोशन के ठुमके पर सैफई में पैसे उछाले जा सकते हैं और 3 दिन पूरी सरकार बंधक रह सकती है, तो दामिनी की मृत्यु पर एक शोक संदेश क्यों नहीं जारी हो सकता। और उसके बाद 11:30 बजे सरकार चेती थी और तब मुख्यमंत्री का शोक संदेश आया। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। गोविंद पंत राजू के पास चलूंगा। गोविंद पंत राजू साहब, मुझे बताइए, आज एक एक्सक्लूसिव चिट्ठी अब से कुछ देर पहले आपने हमारे दर्शकों तक भेजी, वो सीबीआई की चिट्ठी है। सीबीआई के तीखे तेवर उसमें है। कहा जा रहा था पैकफेड घोटाले में जो आरोपी अधिकारी हैं उन्हें आप तत्काल सस्पेंड कीजिए। ये एक्सक्लूसिव चिट्ठी हमारे पास है जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी गोविंद पंत राजू ने हमको भेजी है। गोविंद जी, सरकार आरोपियों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, फिर सरकार के लोग, पार्टी के लोग कहते हैं अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। अरे भाई, आप डंडा नहीं चलाओगे तो ये नकारापन आपका है कि अधिकारियों का है? देखिए, मुझे लगता है कि इस पूरे मामले की तह में जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि जो अधिकारी हैं, हाँ, वो अधिकारी, सरकार जरूर बदल गई है लेकिन वो अधिकारी नहीं बदले हैं और न उन अधिकारियों का चरित्र बदला है। जिन उद्योगपतियों के कहने पर पिछली सरकार में अधिकारियों की नियुक्ति थी, बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो उन्हीं उद्योगपतियों की सिफारिश पर अपने पदों पर बरकरार हैं। और ये मुझे लगता है कहीं न कहीं जो अखिलेश की युवा सरकार है उसकी और उस सरकार के जो एक तरह से संरक्षक है मुलायम सिंह यादव, इन दोनों के बीच का जो उसमें जो व्यक्तित्व की लड़ाई है, कहीं न कहीं वो इसमें एक बड़ी समस्या है। क्योंकि इस बात की चर्चा बहुत आम है कि बहुत सारे ऐसे अधिकारी जो पिछली सरकार में बहुत महत्वपूर्ण पदों पर थे, मलाईदार पदों पर थे और भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त थे, वो इस सरकार में मुलायम सिंह यादव उन उद्योगपतियों के करीबी होने की वजह से उन अधिकारियों को हटाया नहीं जा सक रहा। हाँ। अधिकारियों को हटाए जाने के बाद इस सरकार की शुरुआत से पहले दिन से कही जाने लगी थी, जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उसके बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही गई थी कि बहुत कुछ बदलाव किया जाना है और उस बदलाव के बाद चीजें ठीक होंगी। हाँ। और आज 11 महीने उस बदलाव को लाने में जो हो गए हैं उसके बाद भी बदलाव नहीं हो रहा है, तो ये माना जा रहा है कि जिन लोगों के कहने पर पिछली सरकार में नियुक्तियां थी, हाँ, उन्हीं लोगों के कहने पर आज भी इस सरकार में नियुक्तियां हैं और इस वजह से लोगों को हटाया नहीं जा सकता है। मैं राज्य में बातें कहूं, गोविंद जी ने जो बात छेड़ी, मैं उस पर 2 उदाहरण दूंगा, सैद्धांतिक बात नहीं, सीधी बात हो, जनता की समझ में आए, सरकार की समझ में आए। आबकारी आयुक्त महेश कुमार, जिनके खिलाफ सपा ने पूरा मोर्चा 5 बरस खोल के रखा मायावती के शासनकाल में, वो आबकारी आयुक्त आज भी क्यों बने हुए हैं, इसको समझने के लिए 11 महीने चाहिए थे क्या? ये तो चार्ज लेने से पहले पता था कि जो बहंगी टैक्स नाम का एक फ्रेज इस्तेमाल हुआ चुनाव के दौरान, जिसका उल्लेख मुख्यमंत्री ने जिस दिन वो नामित हुए विधायक दल के नेता सपा के, उस दिन शाम को जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने हंस के उसका उल्लेख किया था। उसके पीछे कौन जिम्मेदार था? अधिकारी, वही आबकारी आयुक्त। वो आयुक्त आज भी उत्तर प्रदेश में शराब के कारोबार को नियंत्रित कर रहा है। एक सेकंड कुमार भाई, दूसरी बात बोलता हूं, राजीव कुमार नियुक्ति सचिव,
सचिव कार्मिक उत्तर प्रदेश, उनको हाईकोर्ट ने 3 बरस की सजा दी, सजा मुलतवी हुई। नीरा यादव और उनको 7 सजा हुई, सरकार ने उनको उसी पद पर बनाए रखा। आज लखनऊ हाईकोर्ट में आज सरकार को नोटिस जारी हो गया राजीव के मामले पर, अपील PIL में आज नोटिस जारी हो गया यादव जी, और पूछा गया कि यह अधिकारी जो भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट के द्वारा दोषी पाया गया, यह अधिकारी उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेट्स को तैनात करने की चिट्ठी पर दस्तखत करता है। यादव जी क्यों करता है भाई? जो खुद दोषी है वो बता रहा कौन कहां कलेक्टर बनेगा, कौन कहां DCO बनेगा। यादव जी, अगर इसे अंधेरगर्दी ना कहे तो किसे कहे बताइए आप? देखिए, ऐसा है, कोई भी भ्रष्ट अधिकारी, कोई भी अच्छा अधिकारी कोई बख्शा नहीं जाएगा। अरे बख्शा कब नहीं जाएगा भैया? हाई कोर्ट ने कह दिया। अब आप देखिएगा, अब देखिए यादव जी, हाई कोर्ट ने कह दिया कौन सी जांच होगी। अरे संजीव शरण है, राकेश बहादुर है, आप गोद में बिठा के रखे हुए हैं उनको। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी आप पुनर्विचार याचिका करते हो। अरे भाई क्यों? उत्तर प्रदेश में 1000 से ज्यादा IAS अफसर है, वही 2 रह गए थे आपकी आंखों के तारे। नहीं, मैंने बहुत 2 क्लिंचिंग उदाहरण दिए। इन उदाहरणों पर 2 टूक बात हो तो बात अच्छी, बाकी बात कविता कहानी घुमाने की बात है भाई। सीधे सीधे सरकार ये बताए, मैंने 2 अधिकारियों के नाम लिए, ये दोनों अधिकारी टेंटेड। एक के खिलाफ सपा ने मोर्चा खोला 5 बरस, और दूसरे को हाईकोर्ट ने कहा कि आप ठीक आदमी नहीं है, आपको 3 साल की सजा। जी, अगर कोई डाक खाने का बाबू होता ना कुमार विश्वास जी, तो उसको नौकरी से निकाल देती सरकार। प्राइमरी स्कूल में मास्टर होता तो बर्खास्त हो जाता, कंपाउंडर होता जिला अस्पताल में तो बर्खास्त हो जाता। नियुक्ति सचिव बने हुए मंत्री जी, नहीं कुमार भाई आपके पास आता हूं, मंत्री जी आज विशेष अतिथि हैं हमारे, मंत्री जी के लिए विशेष सम्मान है और मंत्री जी को बोलने का विशेष मौका दूंगा, वरना लोग बोलेंगे कि भाई आपने मंत्री जी को बोला, मंत्री जी तो बोले ही नहीं। मंत्री जी 5 मिनट आपके पास हैं, घड़ी देखकर 5 मिनट आप भाषण दे सकते हैं। चलिए आपका वक्त शुरू होता है अब। देखिए, सरकार, जो हमने पहले कहा था कि हम पॉलिसी बनाते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं, उसको लागू करना जो है अधिकारियों का, विभाग का काम है। और शुरू में हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो काम नहीं करेंगे, अक्षम होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब हम समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा में जो भी अधिकारी, हम कार्य के आधार पे काम करते हैं, कोई जात के आधार पे नहीं। जो हमारे कुमार विश्वास ने यादव की बात कही है, तो हमारे पंचम तल पे देख लीजिए, जो प्रमुख सचिव हैं, गर्ग हैं, सचिव हैं, नीता सिंह हैं, ये जातवाद की कहां बात आ गई। DGP शर्मा है, ये आरोप लगता है। DGP शर्मा है, प्रमुख सचिव श्रीवास्तव है। अरे भाई साहब, आप लोग अधिकारियों से खुश नहीं, तभी तो आरोप लगता है। जो है चतुर्वेदी है, तो जातवाद कहां से आ गया? यादव जी, जातवाद तो किसी सरकार में था। यादव जी मैं कुछ बोलूं? जी नहीं, मैंने कभी पंधारी यादव को भी यादव नहीं माना। मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा हूँ। पंधारी यादव भी वहाँ है, लेकिन आपने उनका नाम ले लिया, छोड़ दीजिए। यादव जी सवाल दूसरा है। यादव जी सवाल दूसरा है। सवाल ये है पिछले सरकार में, यादव जी, अरे पिछली सरकार ने क्या किया, खाक डालिए ना उस पर। यादव ने, पिछली सरकार ने क्या किया, उस पर खाक डालिए। आप अभी सरकार है, आपके ऊपर प्रदेश की विकास की जिम्मेदारी है। और मैं सवाल आपसे ना पूछूं तो किससे पूछूं? नहीं, सही बात है, पूछना चाहिए। फिर और हम जवाब दे ही है। आप मुझे सवाल ही नहीं पूछने दे रहे हैं, आप अपना चुनावी घोषणा पत्र बांचे जा रहे हैं। नहीं। मालिक आप हमारे अतिथि हैं, मेहमान हैं, अतिथि देवो भव। कम से कम मैं इस परंपरा का बुंदेलखंडी आदमी हूं। सवाल मेरा आपसे सिर्फ इतना सा है, छोटा सा है, कि अगर अधिकारी नकारा है, अधिकारियों की समीक्षा में आपको 11 महीने का वक्त लग गया, तो अधिकारियों को हटाने में क्या आप कितने और महीने लेंगे? क्या लोकसभा चुनाव तक का वक्त लेंगे या उसके पहले हटा देंगे? अगर हटा देंगे तो अगली तैनाती किसकी होगी? क्या जो प्रमोटी हैं आप उनको की पोजीशन में बैठाएंगे? क्या इसीलिए JSP का पद सृजित किया गया है, ज्वाइंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का पद बनाया गया है? अब इसको लेकर IPS और PPS में रस्साकशी हो रही है। ये भी एक नई चीज है प्रदेश में। देखिए, जो हमारी सरकार का है,
हमारे मुख्यमंत्री जी स्पष्ट है, कार के आधार पर जो है जिम्मेदारी दी जाएगी। जो अक्षम है यादव जी नहीं अमिताभ जी, यादव जी, मैं 5 बातें जो आप बता रहे हो